पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान तुर्की और अज़रबैजान का रहा, उससे पूरा देश बहुत आहत। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि 2023 में जब बहुत बड़ा भूकंप तुर्की में आया था तो भारतवर्ष सबसे पहले आगे आया और हमने ऑपरेशन दोस्त सबसे पहले शुरू किया और हमने देश से खाद्यान्न दवाइयाँ वहाँ भेजी, अपने ड्रोन वहाँ पे भेजे ताकि जो मलबे में लोग फंसे थे उन्हें जो है निकाला जा सके। लेकिन हमें इस बात की बहुत हैरानी भी हुई, आश्चर्य भी हुआ कि जब इतनी बड़ी आतंकवादी घटना पहलगाम में घटी, यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आया। और जब भारतवर्ष ने, हमारी वीर सेनाओं ने पाकिस्तान के साथ हमारा जब संघर्ष शुरू हुआ और हमने पीओके में आतंकवादियों के अड्डे नष्ट किए, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है तुर्की को हुई। और तुर्की ने अपने ड्रोन भेजकर पाकिस्तान की मदद की। अपितु इस संघर्ष के बाद भी जो तुर्की के राष्ट्रपति है रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने पाकिस्तान को बधाई दी कि जो संयम पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान रखा उसके लिए पाकिस्तान बधाई का पात्र है। उनका ये भी टिप्पणी थी कि हम पाकिस्तान को आने वाले समय में जो भी सैन्य मदद होगी हम जो है जारी रखेंगे। जब ये मुद्दा पूरे देश में उठा, मैं बधाई देना चाहता हूँ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट। इन्होंने पिछले दिनों एक बैठक की, पूरे देश के व्यापारी संगठन वहाँ इस बैठक में शामिल हुए और इस संगठन ने जो तुर्की और अज़रबैजान से यहाँ पर वस्तुएं आयात हो रही थी, उन वस्तुओं पे तुरंत प्रभाव से उन्होंने पाबंदी लगाई। मैं कैट के महामंत्री परवीन खंडेवाल के माध्यम से इस संगठन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि की सोच को आगे बढ़ाते हुए जो भी सामान हम आयात करते थे उस पर जो है इन्होंने तुरंत रोक लगाई। और हमारे जो पुणे के व्यापारी हैं, सेब के व्यापारी हैं, उन्होंने भी तुरंत प्रभाव से टर्की से आयात बंद कर दी। हरियाणा ने किया और हमारे हिमाचल के व्यापारियों ने भी कदम उठाए। और खासकर मेरा जो ठेऊ क्षेत्र है, मेरी सूचना के मुताबिक हमारे कुछ व्यापारी जो इन मुल्कों से, तुर्की से सेब आयात करते थे, उन्होंने भी जो है सेब लेना जो है बंद किए। तो ये सारे संगठन और ये सारे लोग जो है बधाई के जो है पात्र। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा व्यापार समझौता तुर्की से टूटता है तो हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि बहुत कम है हमारा वहाँ आयात और निर्यात। लेकिन जिस ढंग से तुर्की का रवैया रहा, संकट के समय तटस्थ होने के बजाय हमारे शत्रु के साथ खड़ा होना अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि वो हमारे शत्रुओं के साथ।
तो व्यापार और शत्रुता दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। और आज इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज ने भी जो है, क्योंकि भारी संख्या में हमारे देश से टूरिस्ट इन दोनों देशों में जाते थे, उन्होंने बुकिंग कैंसिल की और इसका नुकसान भी जो है इन दोनों देशों को भुगतना पड़ेगा। और हमारी जो JNU यूनिवर्सिटी है, जामी मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी है, इनका जो है टर्की के जो शिक्षा संस्थान है उनके साथ जो है करार था, वो भी जो है तोड़ा है। ये भी स्वागत योग्य जो है कदम है। हालांकि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो नेता हैं, उन्होंने भी जो है पाबंदी लगाने की बात की है। और जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी कहा है कि हम सेब आयात पर जो है रोक लगाने की तैयारी करें। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी अधिसूचना सामने नहीं आई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जो है निश्चित तौर पर जो है कार्रवाई करेगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं आप लोगों से के सम्मुख रखना चाहता हूं, हमारी जो बहुत बहुपरीक्ष हमारी एक योजना जो हमारी ड्रीम प्रोजेक्ट है, बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप जानते हैं। इसका जो सर्वे जो है वो तुर्की की कंपनी कर रही है। और अभी पिछले दिनों मुझे कुल्लू से, मंडी से काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, हमारे जो बागवान है किसान, उनके फ़ोन आए। इस सर्वे को रद्द करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सैटेलाइट से सर्वे हो रहा है। और ऐसे देश की कंपनी जिनका पर्दाफाश हो चुका है, अगर वो ये सर्वे करेंगे तो निश्चित तौर पे जो यहाँ की जानकारी है वो कभी भी हमारे दुश्मन देश को दी जा सकती है। तो मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है, और मैं हिमाचल की हमारी जो सरकार है, मैं कहना चाहूँगा कि इस कंपनी को तुरंत प्रभाव से सर्वे से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा लेह के बाद तो हमारा चाइना का आगे बॉर्डर है। तो ये मुद्दा जो है बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए इस करार को रद्द करने की जरूरत है। और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि जो तुर्की और कुछ देशों से सेब आता है, वहां सेब के मूल्य को कम आंका जाता है और आंशिक भुगतान जो है वो बैंकों के माध्यम से किया जाता है, और बाकी की जो रकम है वो हवाला के जरिए आती है। ये मेरी जानकारी में है, और ये बड़ा गंभीर मामला है। और हमें इस बात का अंदेशा है कि हवाला के थ्रू जो पैसा आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसा जो आतंकवादी संगठन है उन तक पहुंचता है। क्योंकि पहले भी NIA ने और हमारे जो खुफिया विभाग हैं, उन्होंने इस तरह के लेन देन को पकड़ा है। तो मेरा ये भी आग्रह रहेगा केंद्र सरकार से कि इस तरह का जो ट्रांजैक्शन है, जो लेन देन है, उस पर कड़ी नजर जो है रखने की जरूरत है। और भारत सरकार ने जो न्यूनतम आयात मूल्य MIP
50 रुपये निर्धारित किया है, जिससे हमारी मांग है कि 100 रुपये किए जाने की ज़रूरत है। और एक मुद्दा और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, हालांकि वो अपने बयानों से बार बार बदलते भी रहते हैं, उन्होंने एक बात कही कि मेरा भारत सरकार से बात हो चुकी है और भारत सरकार से जो हमारा आगे व्यापार समझौता होगा उस पर 0 टैरिफ होगा। हालांकि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं है कि कोई भी देश अपने आर्थिकी को दांव पे लगा सकते, लेकिन मैंने पहले भी ये बात कही और हमारे जो हिमाचल से सांसद हैं लोकसभा या राज्यसभा में, उनको भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हिमाचल के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि जो टैरिफ वॉर पूरे विश्व में चल रही है और यूएसए ने शुरू की है, उसका हमें नुकसान ना हो। आगे जब भी अमेरिका से समझौता हो, टैरिफ को लेकर कोई बातचीत हो, तो हिमाचल और हमारे जो यहाँ के किसान और बागवान हैं, उनके हितों का जो है ध्यान रखा जाना चाहिए।